इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, उनके साथ ये क्यों हुआ और उनको डॉक्टर मुबशर हसन ने क्या कहा। आज वो जेल में हैं, अटक जेल में। आज वो उस मुकाम पे हैं जहां कभी आसिफ अली जरदारी थे, नवाज शरीफ थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे। पाकिस्तान की सियासत कुछ इसी तरह की तारीख रखती है। मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी और अपने व्लॉग पॉलिटिकल कैनवस के साथ। ये बहीरा अस्वद है, ब्लैक सी, 6 ममालिक को छूता है और इन 6 ममालिक की सियासत में मुझे बड़ी दिलचस्पी है, वो किसी और वक्त बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, उनके साथ ये क्यों हुआ और उनको डॉक्टर मुबशर हसन ने क्या कहा। बड़ी अहम बात है। आज वो जेल में हैं, अटक जेल में। आज वो उस मुकाम पे हैं जहां कभी आसिफ अली जरदारी थे, नवाज शरीफ थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे। पाकिस्तान की सियासत कुछ इसी तरह की तारीख रखती है। ये बात इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान की सियासत में जो तब्दीली के ख्वाह सपोर्टर हैं और पाकिस्तान की सियासत में जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और पाकिस्तान की सियासत में वो शहरी जो तब्दीली के ख्वाह हैं, क्या उनको ये शऊर है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें तब्दीली लाने के अहल हैं? क्या उनको इल्म है कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो लीडर जन्म लेते हैं ये वो ताकत रखते हैं, शऊर नहीं ताकत रखते हैं, जो पाकिस्तान के निज़ाम को उलट दें और पाकिस्तान में एक अवामी सियासत, अवामी हुक्मरानी का ढांचा कायम कर दें? इमरान खान के साथ क्या होगा, ये मेरा आज का मौजू है। और उनको डॉक्टर मुबशर हसन ने क्या कहा और मैंने क्या कहा। ये बात है जब इमरान खान ने पहला जलसा किया, यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुआ और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया, इमरान खान को पॉपुलर करने में सपोर्ट किया। और इसका आगाज़ हुआ था जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो पुकार के नाम से पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल पे प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें मैंने अपने दोस्तों को कहा और कॉलम लिखा कि इमरान खान को बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट ने चुन लिया है और अब उनकी इमेज बिल्डिंग होगी। आप वो प्रोग्राम की तारीख देख सकते हैं अखबार निकाल के। अभी आप गूगल करें, जंग अखबार निकालें सैलाब के दिनों में और आप देखें कि कैसे इमरान खान की इमेज बिल्डिंग की जा रही है फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में। और उसके बाद होते होते फिर वो अक्टूबर का जलसा हुआ जिसमें उन्होंने कहा तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आज वो सोच रहे होंगे अटक में, जेल में, कि जिन लोगों ने उनको ये कहा कि आप तब्दीली नहीं ला सकते, जिनमें मैं भी था, आज वो यकीनन उनको सोचना चाहिए कि उनके साथ ये क्यों हुआ। बात यह है कि जब ये जलसा हुआ लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में, इमरान खान का बहुत बड़ा जलसा हुआ और डॉक्टर मुबशर हसन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी थे, जिनके घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी, जहां से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी सियासत का आगाज़ किया था, वो शख्स मुझे फ़ोन करता है, डॉक्टर मुबशर हसन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर ख़जाना थे, कि फ़र्रुख आओ तुम्हारे से बात करनी है। इमरान खान मुझे मिलने आए थे। तो इमरान खान के कुछ दोस्त उनको डॉक्टर मुबशर के पास ले गए जब उन्होंने बहुत बड़ा कामयाब जलसा कर लिया। डॉक्टर मुबशर हसन का एक स्टाइल था, मेरे साथ जब भी बात करते थे हम तकरीबन रोज़ मिलते थे, कभी कभी गैप भी आता था। उन्होंने कहा फ़र्रुख मुझे ये बताओ कि ये जलसा क्यों कामयाब हुआ। तो मैंने कहा कि इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया है इमरान खान को सपोर्ट करने का, उसको प्रमोट करने का, उनकी इमेज बिल्डिंग करने का। खैर सारी बातों के बाद मुझे डॉक्टर मुबशर ने कहा, ये अहम बात है कि मुझे इमरान खान ने कहा कि मैं ये करूँगा। उन्होंने कहा क्या क्या करेंगे, उन्होंने कहा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ज़राअत में यूँ करूँगा, मैं मईशत में यूँ करूँगा, मैं तालीम में यूँ करूँगा, मैं सेहत में यूँ करूँगा, ये जितने ज़िंदगी के शोबा जात हैं, मैं तालिब इल्मों के लिए करूँगा, लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये करूँगा। डॉक्टर मुबशर हसन से उनके साथ घंटा या सवा घंटा ये मीटिंग हुई। डॉक्टर मुबशर हसन ने उनको कहा कि इसी कमरे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी सोफ़े पे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते थे। डॉक्टर मुबशर ने उनको कहा कि जब मैंने रिज़ाइन किया था 74 के बाद, तो मेरी 9 घंटे पाकिस्तान के सबसे मकबूल वज़ीर आज़म, मेरे हीरो और मेरे लीडर से मुलाकात हुई 9 घंटे की। तो
उस मुलाकात में मैंने डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने कहा भुट्टो साहब को कि हम जिसके लिए आए थे वो नहीं कर रहे। तो डॉक्टर मुबशर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि मुझे कितनी ताकत है मुबशर आपको पता है, मैं उस नाव का मल्लाह हूँ जिसके मुसाफिर एक कोनी मारे तो मैं दरिया में गिर जाऊँ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार में आने के बाद पता चला। डॉक्टर मुबशर ने कहा तो हमें रिज़ाइन कर देना चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर मुबशर ने हुकूमत से जो वज़ारत ख़जाना का ओहदा था छोड़ दिया फ्रेंडली, और वो उन्होंने कहा मुझे बाहर भेज दे, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगा, लोग कहानियाँ बनाएंगे कि भुट्टो से इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ नहीं था हुआ। डॉक्टर मुबशर ने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि मैंने अब आपको पाकिस्तान के मकबूल वज़ीर आज़म की, मकबूल तरीन वज़ीर आज़म की बात सुनाई, तो आपने देखा उनके साथ क्या हुआ। उनको नाव से गिरा ही नहीं दिया गया, उनकी ज़िंदगी भी छीन ली। इमरान खान ने बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहा नहीं मैं सब कुछ कर लूँगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने फिर क्या कहा इमरान खान को? डॉक्टर साहब चुप हो गए। मैंने कहा नहीं आपने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा वह छोड़ो। मैंने इंसिस्ट किया नहीं मुझे बताएं डॉक्टर साहब आपने क्या कहा? तो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा कि उनके साथ क्या हुआ, आपने मुर्तज़ा भुट्टो को देखा कि मकबूलियत के आगाज़ के ही साथ उनका वजूद ख़त्म हो गया। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब लेकिन आपने क्या कहा? मैंने फिर पूछा। वो डॉक्टर साहब बात को बिल्कुल आम लोगों से नहीं थे करते कई बातें। तो डॉक्टर मुबशर को इमरान ने कहा कि नहीं मैं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अगर ना करने दिया गया तो डॉक्टर मुबशर ने कहा कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। डॉक्टर मुबशर ने कहा अगर तुम इस निज़ाम के ताकतवर लोगों को छेड़ोगे तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। इस पर मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको चाहिए था कि एक मिसाल और देते, जो मेरा एक मशहूर वाक़या है। एयर मार्शल असर खान के बेटे उमर असर खान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वज़ीर हो गए। बहुत बड़ी एनजीओ के सरबराह थे, संगी के, बड़ी अच्छी एनजीओ थी और बड़े कामयाब इंसान थे। एनजीओ सेक्टर में उनसे ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। उनको ये शौक़ चढ़ा कि मैं पाकिस्तान में सियासत करके एक मिडिल क्लास की तब्दीली लाऊँ, और वो वज़ीर थे, वज़ीर बल्दियात थे शायद मुशर्रफ के, और बड़े करीबी थे। और लोग भी वज़ीर थे, चौधरी शुजात भी वज़ीर थे। तो उन्होंने सियासी जमात बनाने का फ़ैसला कर लिया। होते होते जब सियासी जमात बनाने के लिए अभी वो वज़ीर थे तो उनकी एक मीटिंग हुई, उसके कुछ गवाह मौजूद हैं मेरे पास। अभी लाहौर में एक मीटिंग हुई तो मुझे भी कुछ दोस्त ले गए उमर असर खान के घर उस मीटिंग में। तो मैंने उन्हें कुछ बातें कहीं कि आप फ़लाँ फ़लाँ काम ना करें, आप फ़लाँ फ़लाँ काम ना करें, आप ये करें। और उसमें मैंने कहा कि आप ये जो पार्टी बनाने जा रहे हैं ये पार्टी ना बनाएं, आप हुकूमत में रह के ये पार्टी बनाएं। आप हुकूमत का हिस्सा हैं एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, आप सिस्टम के अंदर हैं, सिस्टम के अंदर रह के आप एक एंगेजमेंट की पॉलिसी बनाएं। जब उन्होंने मेरी कुछ बातें सुनी तो उन्होंने कहा मैंने आपका नाम अपने वालिद एयर मार्शल असर खान से सुना है, वो बड़ी आपकी तारीफ़ करते हैं। मैंने कहा जी शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या आपको अलहदा मिल सकता हूँ? उमर असर खान मुझे कहने लगे कि शाम को अफ्तारी मेरे साथ, मेरे ससुराल का घर है यहाँ लाहौर DHA में, W ब्लॉक में शायद, वहाँ आ जाएं। मैं और डॉक्टर अनवर सजाद जो उनके साथ थे उन दिनों, बड़े अदीब, हम शाम को उनके घर चले गए, उनके ससुराली घर। तो उनको मैंने पूछा कि आपकी सिस्टम में कितनी ताकत है? उन्होंने कहा मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा आप जो जमात बनाने जा रहे हैं आप ना बनाएं। अगर आप ये जमात बनाएंगे और आप ताकतवर लोगों को गिरेबानों पर हाथ डालेंगे तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। खैर उन्होंने बात ना मानी, उन्होंने हुकूमत से इस्तीफ़ा दिया, पार्टी बनाई, बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा और एक दिन वो पुरअसरार मौत मुर्दा पाए गए। उमर असर खान। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत अहम बात है। इमरान खान को अटक जेल में अभी उन गुनाहों की सज़ा का आगाज़ हुआ है जो उन्होंने हुकूमत के आखिरी अयाम में करने का फ़ैसला किया, और उसके बाद खुसूसन हुकूमत टूटने के बाद उन्होंने बड़े ताकतवर लोगों के गिरेबानों में हाथ डाला और ताकतवर लोगों ने कैसा अपना नया इत्तेहाद बनाकर उनको फारिग कर दिया। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है अटक जेल के बाद, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं अगला व्लॉग करूँगा, वो ज़रूर देखिए। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।